एक बात बताइए, अगर किसी मुस्लिम को इस तरीके से जबरन हिंदू बना दिया जाता तो क्या इस देश में हंगामा कितना बड़ा होता? लेकिन इस पर अब हंगामा नहीं हो रहा। देखिए, एक तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप इतने गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूं। पहली बार मैं ये अंतर देख रहा हूं कि अब हिंदुओं के साथ हुए अन्याय की आवाज भी उठने लगी है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात पांडे जी ये है कि हमें इस देश में सबसे पहले इस्लाम के बेसिक पर बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया के सामने जो इस्लाम का इतिहास है, जो मोहम्मद से शुरू होता है, पैगंबर मोहम्मद से, उस पर बात करनी चाहिए। कुरान और इनकी हदीसों का ट्रांसलेशन बहुत ही जल्दी से जल्दी हिंदी, अंग्रेजी और सारी भारत की भाषाओं में करके सबको देना चाहिए। जो ये वकील साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इन्हें यही सिखाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती डालना, औरतों का व्यापार करना, यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम है। अभी विनोद बंसल जी कोई अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम कह रहे थे। ऐसा कोई अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम नहीं होता। इस्लाम केवल एक है, इस्लाम है मोहम्मद का इस्लाम। एक मिनट वकील साहब, आप तमीज से थोड़ा सुन लें, तमीज से थोड़ा सुन लें। आप मेरी बात भी सुन लें। आप बोल रहे थे, मैं तो बोला नहीं कर रहा। देखिए, जो इस्लाम है वो इस्लाम एक है, वो है मोहम्मद का इस्लाम, जो कुरान से चलता है, हदीसों से चलता है। और वो इस्लाम यही कहता है कि पूरी दुनिया में जब तक एक भी काफिर है, इनका जिहाद चलता रहेगा। ये पूरी दुनिया का कत्ल करेंगे जब तक एक भी काफिर है। ये कत्लो गारत भी करेंगे, धोखेबाजी भी करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि हम 1400 साल से इसके शिकार हैं, लेकिन आज भी खुलकर नहीं बोलना चाहते। ये एक तारिक फतेह साहब है, उन्होंने डाला है जुमला, एक चुटकुला, कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। ऐसा कोई इस्लाम नहीं है, इस्लाम केवल मोहम्मद का है। और मैं न्यूज नेशन को बधाई देना चाहता हूं कि आप ये बातें दुनिया के सामने ला रहे हैं। मैं एक डिबेट की चुनौती आपके चैनल से पूरी दुनिया के मुसलमान मौलानाओं को देना चाहता हूं। आइए बैठते हैं, कुरान पर डिबेट करते हैं, आपकी हदीसों पर डिबेट करते हैं। अगर ये सारे जिहाद आपकी हदीसों में, आपकी कुरान में, आपके इतिहास में ना मिले तो जो आप कहें वो सजा मुझे दीजिए। लेकिन सत्य तो यह है कि दुनिया इस्लाम के सवाल ये है, भारत नहीं समझा, फ्रांस नहीं समझा, अमेरिका नहीं समझा, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या कुरान में ऐसा क्या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या जो मुस्लिम नहीं है उन्हें काफिर कहा जाए? बिल्कुल, काफिर उन्हें मार दिया जाए और कत्ल किया जाए, कत्ल किया जाए। यदि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे तो उनका कत्ल किया जाए, उनकी औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाए, उन्हें मंडी में बेचा जाए। यही इस्लाम का इतिहास है, यही कुरान है, यही हदीस है। नहीं, विनोद बंसल साहब, नरसिम्हानंद जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, कुरान अलग, उसकी परिभाषा अलग, इन लोगों ने घर तो नहीं ली है और उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल। जो बात पहले आई कि मुल्ला का इस्लाम अलग, अल्लाह का इस्लाम अलग। नहीं, देखिए, स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी है, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बड़े तथ्यात्मक बातें रखी हैं और इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। वास्तव में आपके टीवी चैनल पर कल जो है, आपको याद होगा, कल दोपहर में एक डिबेट के दौरान हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं माननीय आलोक कुमार जी, उनसे एक प्रश्न दीपक जी ने पूछा था कि क्या कुरान में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि हाँ, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर की सजा मौत है? क्या आपने भी कुरान पढ़ी है क्या? उन्होंने बड़ी विनम्रता से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में माननीय आलोक जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की एक अदालत ने ये मुकदमा पहुंचा था, दिल्ली की अदालत में मुकदमे में जाकर के उसमें ये कुरान का हवाला दिया गया था कि कुरान ऐसे कहती है, इसकी आयतें ऐसी हैं जिनको निकाला जाना चाहिए। आपको बताऊं, उस न्यायालय के जज ने साफ उस निर्णय में लिखा कि देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, दुनिया को कोई मुसलमान इसको झुठलाता नहीं है, इसका परफेक्ट इधर इफ्स एंड वर्ड जरूर देता है। एक सबसे बड़ी बात, इस्लाम का जो रोल मॉडल है वो है मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद पैगंबर के जीवन पर आज पूरी दुनिया को एक डिबेट की बहुत बड़ी जरूरत है। मोहम्मद पैगंबर के जीवन पर अगर डिबेट नहीं होगी तो आप इस बवाल को समझ नहीं सकेंगे जो पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ही रोल मॉडल है इस्लाम का। हर मुसलमान मोहम्मद पैगंबर जैसा काम करना चाहता है, उसके जैसा दिखना चाहता है। ये गंदी वाली दाढ़ी जो है उसी का निशान है, ये सब कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। अगर भारत में अगर हिंदू, अगर क्रिश्चियन, अगर यहूदी पूरी दुनिया के मोहम्मद साहब के जीवन को नहीं समझेंगे तो आप जीवित नहीं रह सकेंगे, आपके बच्चे बच नहीं सकेंगे, आप इन प्रश्नों से भाग नहीं सकते। हमें यह करना ही पड़ेगा, कितनी ही कीमत देनी पड़े, चाहे नरसिंहानंद का सर कल काट दिया जाए, लेकिन हमें मोहम्मद की यह सच्चाई पूरी दुनिया को बतानी पड़ेगी।